नमस्कार। आज हम आईपीसी के जो चैप्टर 14 है उसमें बताया गया है न्यूसेंस और जो खाद्य पदार्थों के मिश्रण से संबंधित जो अपराध होते हैं उससे संबंधित आज हम अपने इस सेगमेंट में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो बताया जाता है, जो हम देखने वाले हैं, उसमें बताया गया है न्यूसेंस। न्यूसेंस जो ऐसी चीज़ होती है जो कोई कार्य करने का अधिकार किसी को होता है और उस अधिकार को कोई रोक देता है, या किसी को कोई धमकी दे देता है, या कोई कार्य क्षेत्र ऐसा कर देता है कि वो वह कार्य न कर पाए। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ वो कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? न्यूसेंस। इसी प्रकार से खाद्य पदार्थ हैं। तो खाद्य पदार्थ जो कि या तो वो खाने की वस्तु हो या पेय पदार्थ हो, उनमें उस चीज़ को जो खाने योग्य है या जो पीने योग्य है, उनमें से किसी को में भी कोई भी ऐसे पदार्थ का मिश्रण कर देना जिससे वह खाने योग्य या पीने योग्य ना रहे। ऐसा नहीं है कि वो संपूर्ण रूप से ही दूषित हो तभी वह दंडित किया जाएगा। यदि वह सामान्य मात्रा में जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें भी कुछ मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, तब भी वह दंडित किया जाएगा। या किसी द्वेष से, विद्वेष से किसी को परेशान करने के लिए उसके साथ अगर खाने पीने की चीज़ों में इस प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता है तो वह भी अपराध होता है। अब हम देखेंगे बाय सेक्शन। तो सेक्शन क्या कहता है और सेक्शन में किस अपराध के लिए कितना दंड दिया गया है, इससे संबंधित हम चीजें आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन 268। सेक्शन 268 में बताया गया है पब्लिक न्यूसेंस, लोक न्यूसेंस। न्यूसेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइवेट न्यूसेंस और एक होता है पब्लिक न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस वह न्यूसेंस होता है जो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष से ही संबंधित होता है, और लोक न्यूसेंस वह होता है जो सर्वसाधारण को इससे नुकसान पहुंचता हो। तो सेक्शन 268 में बताया गया है सर्वसाधारण के लिए या सब जनताओं के लिए कहा गया है इसके विषय में लोक न्यूसेंस। अब तो लोक न्यूसेंस में होता क्या है कि जिन व्यक्तियों का अधिकार किसी रास्ते का उपयोग करने का हो या किसी कार्य को करने का हो, उस व्यक्ति को वह कार्य ना करने दें, या उसे डराया जाए, धमकाया जाए, ठीक है, या उसे कोई हर्ट किया जाए, कोई इंजरी की जाए। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? लोक न्यूसेंस की श्रेणी में रखा जाएगा। तो सेक्शन 268 में इसी तरह की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। इसके बाद है सेक्शन 269। 269 में बताया गया है उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभव हो। तो ये किसके लिए है? जो डिजीज होती हैं, जो लाइफ के लिए डेंजरस होती हैं, उसके लिए अगर कोई ऐसी चीज फैलाता है जो संक्रमित रोग है, उस रोग की बीमारी को अगर कोई फैलाता है तो उससे संबंधित हम देख सकते हैं। आज जैसे वर्तमान में चल रहा है कोरोना, तो कोरोना से संबंधित जो चीजें आती हैं कि एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हैं, तो वही चीज इस सेक्शन में भी बताई गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी बीमारी से ग्रस्त है या कोई बीमारी के संबंध में उसके पास कोई ऐसा पदार्थ है जिससे वह बीमारी फैलेगी और उसको वो संक्रमण फैलाता है, तो उसके लिए दंड दिया गया है 6 माह तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 270 में कहा गया परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य हो। तो ये भी क्या है? डेंजरस फॉर लाइफ, और किसके लिए? डिजीज के लिए। अगर ऐसी संभावना हो, और वो कैसे हो? विद्वेषपूर्ण से, मिसलेनियस, अगर कोई ऐसा करता है या मिस इंटेंशन से करता है तो उसके लिए ये इस सेक्शन में दंड बताया गया है। दंड है इसमें 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों, 2 years इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 271। सेक्शन 271 में जो बताया गया है वो है कारा 3 के नियम की अवज्ञा। ये जो हम देखते हैं आज
बोला जा रहा है क्वारंटाइन, उसी सेक्शन से संबंधित ये चीजें आती हैं। क्वारंटीन, तो जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा कि किसी भी जो बीमारी है या कोई रोग है, डिजीज है, उसको रोकने के लिए यदि कोई नियम बनाए गए हैं तो उस नियम को ही क्या कहा गया है, क्वारंटीन। अगर कोई इनका उल्लंघन करता है या जो नियम बनाए गए हैं उसका कोई भी व्यक्ति विरोध करता है या उससे असंगत कार्य करता है तो उसके लिए दंड है 6 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और फाइन और बोथ से दंडित होगा। फिर सेक्शन 272 इसमें बताया गया है विक्रय के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। इसमें किसकी चीज के विषय में बताया गया है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंड फॉर सेल। तो ये क्या है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपमिश्रित पदार्थ है उस पदार्थ को क्या करना, अपमिश्रित करना, मिश्रित कर देना, उसमें मिक्सचर कर देना। और किसके लिए, विक्रय के लिए। अगर कोई ऐसा करता है जो पदार्थ क्या है, मिश्रित है और उसको मिश्रण करना है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। दंड है इसके लिए 6 माह का कारावास, 1000 रुपए या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 273। सेक्शन 273 में बताया गया है अपाय कर खाद्य या पेय का विक्रय। अपाय कर खाद्य या पेय का विक्रय कहने का मतलब सेल फॉर नॉक्सिस फूड और ड्रिंक्स। तो यहाँ जो पदार्थ नॉक्सिस हो गया है इसका अर्थ ये होता है कि वह मिश्रित है और कैसा है, दूषित है। और दूषित खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ को यदि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, विक्रय कर रहा है, तो उसके लिए दंड बताया गया है। इसमें दंड है 6 माह का कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट 1 और 1000 रुपीज फाइन एंड बोथ। इसके लिए इसमें बताया गया। इसके बाद सेक्शन 274 इसमें बताया औषधियों का अपमिश्रण। औषधियों का अपमिश्रण, एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स जो होती हैं, दवाइयां जो होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की दवाई हो जिसका प्रयोग मनुष्य के लिए उपयोग में लाया जाता हो और उसमें कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपमिश्रित या उसमें मिक्सचर करता है, तो उसके लिए इसमें दंड बताया गया है। दंड है 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और 1000 रुपए जुर्माना और 1000 रुपीज फाइन या दोनों और बोथ से दंडित किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 275 में बताया गया अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। अपमिश्रित औषधियों का विक्रय, सेल ऑफ एडल्ट्रेशन ड्रग्स। तो यहाँ ड्रग्स को सेल के रूप में कहा गया है कि जो ड्रग्स है उसको सेल करना है, वो भी कैसा है, एडल्ट्रेशन, जो अपमिश्रित है। अब हमने इससे पहले जो सेक्शन में पढ़ा वो उसमें बताया गया कि कैसे अपमिश्रित किया जाएगा और उसी अपमिश्रण को इसमें बताया गया है कि अब यदि कोई व्यक्ति उसको सेल करता है, विक्रय करता है, तो उसके लिए भी दंड इसमें बताया गया। दंड 6 माह का कारावास, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट या 1000 रुपए जुर्माना और 1000 रुपीज फाइन एंड बोथ, और दोनों से उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके बाद है सेक्शन 276 औषधियों का भिन्न, औषधियों या निर्मित के तौर पर विक्रय, सेल ऑफ ड्रग एज डिफरेंट ड्रग और प्रिपरेशन। तो यहाँ अगर कहा जाता है कि कोई भी ड्रग है, कोई भी दवाई है, उस दवाई को, औषधि को जिस औषधि के रूप में उसे बनाया गया है उससे भिन्न औषधि के रूप में उसको निर्मित करता है, बनाता है या उसका विक्रय करता है, तो उसके लिए दंड बताया गया है 6 माह कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों, 6 मंथ इम्प्रिजमेंट और 1000 रुपीज फाइन और बोथ। इसके अलावा है सेक्शन 277, इसमें बताया लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कुलषित करना। लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कुलषित करना, फाउलिंग वाटर और पब्लिक स्प्रिंग और रिजर्वॉयर। इसमें ये कहा गया है कि जो भी वाटर को रिजर्व करने का जो क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है,
या जहां से जल निकलता है, तो जहां सोर्स ऑफ वाटर जो कह सकते हैं हम, कि जितने भी सोर्स ऑफ वाटर का एरिया होता है उस एरिया को या कहीं इकट्ठा रिजर्व वाटर रिजर्व करके रखा गया है, उसको अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, जैसे तालाब हो गए, कुएं हो गए, ठीक है, नदियां हो गई, कोई बांध हो गया या कोई वाटर टैंक हो गया, अगर इस तरह का कोई जलाशय या जल है जो जहां से सोर्स ऑफ वाटर है, उनको क्या किया जाता है, अपमिश्रित किया जाता है या उनको कुलसित दूषित किया जाता है, पॉल्यूटेंट किया जाता है, तो उसके लिए दंड मिलेगा 3 माह का कारावास या 500 रुपए जुर्माना या दोनों। तो इसमें कितना दंड है, 3 months इम्प्रिजमेंट और 500 रुपीज फाइन और बोथ। इसके बाद है सेक्शन 278 में बताया गया वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना, मेकिंग एटमॉस्फेयर नॉक्सिस टू हेल्थ। तो यहाँ पर जो वायुमंडल है उसमें इस प्रकार के कुछ प्रदूषित पदार्थों को छोड़ना जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, उनको अगर ऐसा कोई करता है या उनको कोई दूषित करता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, सिर्फ 500 रुपए जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना, रश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन पब्लिक वे। तो यहाँ क्या है कि जो इस प्रकार के कोई वाहन चलाता है, जो रश ड्राइविंग करता है जिससे दूसरे के जीवन को संकट पहुंचने की संभावना हो या उससे वो डर भय पैदा होता हो, तो उस अवस्था में अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके लिए पनिशमेंट होगा, दंड दिया जाएगा 6 माह कारावास, 1000 रुपए या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 280 में बताया गया जलयान या उतावलेपन से चलाना, जलयान का उतावलेपन से चलाना। यहाँ रश नेविगेशन ऑफ वेसल, तो जो कोई जहाज है या ऐसा कोई जो जल में चलने वाले यान है उनको क्या करता है, रश ड्राइविंग करता है या उसे चलाता है, तो उसके लिए भी दंड दिया जाएगा। यहाँ 6 माह कारावास या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 month इम्प्रिजमेंट और 1000 रुपीज फाइन और बोथ। इसके अलावा है सेक्शन 281 में बताया गया भ्रामक काश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन, एग्जिबिशन ऑफ फॉल्स लाइट मार्क और बोए। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है या ऐसे कोई प्रकाश या कोई लाइट बताता है जिससे जिस दिशा में उसे जाना हो उस दिशा से भिन्न दिशा में जाता हो व्यक्ति, या वह उस दिशा को गलत समझ लेता हो, या ऐसे चिन्ह बनाता हो जो सामान्य चिन्ह से भिन्न हो, या ऐसा कोई प्रदर्शन करता हो जिससे वह जो सामान्य उपयोग में ना लाए जा सकते हो, तब उसके लिए दंड दिया जाएगा 7 वर्ष तक का कारावास